और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बता दें कि कई अहम फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण है। तो वहीं ओडीओपी 2.0 लॉन्च होगा। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण होगा। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो देखिए, सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई थी। बैठक खत्म हो चुकी है। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी भी दी जा चुकी है और 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण होगा। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी पास हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। तो दूसरी तरफ ओडीओपी 2.0 लॉन्च होगा। अन्नपूर्णा भवनों का भी यहां पर निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय को भी लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। लोक भवन में सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हुई और बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग के जरिए इन प्रस्तावों की जानकारी दी गई है कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी है और कौन कौन से प्रस्ताव, कौन कौन से बड़े फैसले जो कि पास हुए हैं। तो ओडीओपी 2.0 लॉन्च होगा। 10 प्रस्ताव कुल पास हुए हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई है। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद ओडीओपी 2.0 अब लॉन्च होगा। कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। यूपी पुलिस में अग्निवीरों का 20% आरक्षण होगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड में भी आरक्षण होगा। अन्नपूर्णा भवनों का भी निर्माण होगा। इसके अलावा महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी कैबिनेट की ओर से अब पास हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। तो कुल 10 प्रस्ताव हैं जो कि योगी कैबिनेट में पास हुए हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। यूपी पुलिस में अग्निवीरों का 20% आरक्षण होगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड में आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा बता दें कि अन्नपूर्णा भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो चुका है। हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी मिली है। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी कैबिनेट की ओर से पास कर दिया गया है। एक बड़ी सौगात भी होगी आगे आने वाले समय में। 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा की राशि भी मंजूर हो चुकी है। एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर कैबिनेट की मुहर लगी है और इसका 2.0 संस्करण लॉन्च होने वाला है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बड़ी जानकारियां भी दी गई है कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की हरी झंडी मिली है और कैबिनेट की मुहर लगी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड में आरक्षण होगा। बता दें कि अग्निवीरों को पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। यूपी पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण होगा। अन्नपूर्णा भवनों का भी निर्माण होगा। इसके अलावा बता दें कि ओडीओपी 2.0 भी लॉन्च होगा। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कुल 10 प्रस्ताव जो कि पास हो चुके हैं, कैबिनेट की ओर से हरी झंडी। बिल्कुल, देखिए 11 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिसमें अगर हम औद्योगिक निवेश से जुड़े प्रस्तावों की बात करें तो वो काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। देखा जाए तो जो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफी तेजी के साथ विकसित हो रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जाए और ऐसे में आज कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े कई प्रस्तावों को रखा गया। साथ में अन्य विभागों से भी प्रस्तावों को रखा गया ताकि जो एक कह सकते हैं कि जो विकास गति है उसको बरकरार रखी जाए। कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास के कामकाज है वो रुकने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी होनी चाहिए। और इस लिहाज से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस रहते हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं दरअसल उनमें कितना काम हुआ है, कितना काम अधूरा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्योंकि सरकार काफी है और उसी लिहाज से आज बैठक पाई जा रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए 10 प्रस्ताव पास हो चुके हैं जो कि प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस प्रस्ताव में एक जो बड़ी सौगात एक तरीके से दी गई है वो उन रिटायर होने वाले अग्निवीरों को दी गई है जो कि 20% आरक्षण उनको मिलेगा।
बिल्कुल देखिए, ऐसी योजनाएं राज्य सरकार हमेशा लेकर आती रही है और इससे पहले भी योगी सरकार ने ये साफ किया था कि जो अग्निवीर है, यानी कि जो अग्निवीर सेवा से जब बाहर होकर आएंगे तो उन्हें रियायत दी जाएगी राज्य सरकार की नौकरियों में। खासतौर पर जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इसके बकायदा एक चूंकि एजेंडा, एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार किस तरीके से सृजित हो सके और साथ में उनके भविष्य की सुरक्षा किस तरीके से हो सके, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। बिल्कुल, और साथ ही साथ ODOP 2.0 भी अब लॉन्च होगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सीएम योगी जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सफलता को लेकर हमेशा वो जिक्र करते हैं। अब इसका दूसरा संस्करण लॉन्च होगा। जाहिर सी बात है कि प्रदेश के विकास में एक अलग गति नजर आएगी। देखिए, जहाँ तक सवाल ODOP का है, तो ODOP राज्य सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस पर सरकार ने काफी किया है। हमेशा सरकार की कोशिश रहती है कि इवेंट है कोई भी हो, ODOP जो योजना है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं और उन जिलों की जो खासियत है, वहाँ के जो उत्पाद है, उनको प्रमोट किया जा सके। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम बीते 7-8 सालों की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की खासियत है, चाहे बनारसी साड़ी की बात करें, अलीगढ़ के ताले की बात करें या फिर ब्रॉन्ज की बात करें, लखनऊ की चिकनकारी की बात करें, तो इन तमाम चीजों को प्रमोट करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सोचिए कि ODOP का जो एक एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट पिछले 7-8 सालों में इतना ज्यादा बढ़ा है और ये सरकार की कोशिश में रही है कि सरकार ने जिस तरीके से इस योजना को प्रमोट किया हर मौके पर, चाहे इवेंट कोई भी होता है, हम अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें या कोई भी समिट होता है, तो वहाँ पर ODOP योजना की जमकर तारीफ की जाती है। और इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छोटे कारीगर हैं, यानी कि जो लघु और मध्यम उद्योग वाले, धंधे वाले जो लोग हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलता है। उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया ताकि उनके सामानों को बेचने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो और ODOP को एक वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिली है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और जाहिर सी बात है कि इससे जो लोकल कारीगर हैं उनको फायदा होने वाला है। बिल्कुल, उद्योग विकास से भी जुड़े हुए प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की ओर से दिखाई गई है। 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हल्दीराम उद्योग के इंटरेस्ट को भी मंजूरी यहां पर सरकार की ओर से और मंत्रिमंडल की ओर से दी गई है। देखिए, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि सरकार कुछ साल पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेकर आई थी, ताकि जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए बाकायदा एक जो सरकारी तंत्र जिसमें जटिलता होती थी, उसको दुरुस्त करने का काम किया गया। और चाहे हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें या फिर जितने एक्सप्रेसवेज बने हैं पूरे प्रदेश में, क्योंकि उसके किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी सरकार की योजना है, तो सरकार एक बड़े लेवल पर काम कर रही है। और अगर देखिए, पिछले कुछ सालों की बात करें तो चाहे इन्वेस्टर समिट 1 हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो इन समिट के जरिए सरकार ने एक अच्छा खासा इन्वेस्ट लाया पूरे प्रदेश में और उसका असर भी दिख रहा है। पहले कहा जाता था कि जो खासतौर पर पश्चिमी यूपी के इलाके थे या फिर सेंट्रल यूपी का इलाका था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट प्रदेश के हर कोने में आ रहा है। हम पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात कर लें या फिर पश्चिमी यूपी की बात कर लें, तो इन्वेस्टमेंट हर जगह आ रहा है और सरकार की यही कोशिश है कि जो एक मापक होता है, जो एक पैरामीटर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको सरल किया जाए। और उसी लिहाज से बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये जो 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी पुलिस और PSC में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, कैबिनेट की मुहर लगी है। ODOP 2.0 अब लॉन्च होगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो चुका है। काफी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी है। निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। निखिल, बैठक खत्म हो चुकी है, प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी जानकारी दी गई है सभी प्रस्तावों के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी एक एक करके इन सभी प्रस्तावों पर प्रकाश डालें और अग्निवीरों को भी लेकर एक बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं रिटायर होने वाले अग्निवीरों को इस प्रस्ताव में, इस कैबिनेट की मीटिंग में मिला।
देखिए, कुल 11 में से 10 प्रस्ताव में मुहर लगी है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें जो वेटेज है यानी आरक्षण उसको देने का मुद्दा रहा। 20% ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा, यानी जो जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा वो उसी श्रेणी के आरक्षण में जाएगा। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो जो ओबीसी का पहले से आरक्षण आधारित है उसी में उसको तय किया जाएगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले से आरक्षण का सिनेरियो बनाया गया था उसमें अब 20% अग्निवीर भी होंगे। तो ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से है। हालांकि अभी कोई बैच आया नहीं, माना जा रहा है कि 26 तक नया बैच आएगा अग्निवीरों का, तो उसके बाद ये समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। इनकी संख्या कितनी होगी उत्तर प्रदेश में अनुमानित, अभी इसका भी कोई आकलन नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार का ये स्टेक था प्रधानमंत्री के बाद, केंद्र सरकार के बाद, इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो अग्निवीर हैं उनको बेहतर जीवन शैली के लिए तमाम जो है रोजगार के जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो उसमें ये पहला कदम कहे मजबूत जो है सरकार ने उठाया है कि 20% ये आरक्षण होगा जो आरक्षण चल रहा व्यवस्था में, अब उसी में इसके साथ ही अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा योजना का मकसद ये है कि एक ऐसा भवन बना दिया जाए जहां पर सारी जरूरत का सामान तो मिले ही मिले, उसके साथ ही जो सरकार की योजनाओं के राशन है वो भी वहां मिल सके, ताकि वो जो राशन की दुकान चलाने वाले लोग हैं उनके पास भी अन्य आय का साधन हो, दूसरी तरफ एक व्यवस्थित जगह हो जहां ग्रामीण जो है वो दूसरे सामान भी ले सके। तो एक आप इसे कह सकते हैं गाँव का एक छोटा शॉपिंग मॉल उस तरह की बनाने की योजना है। इसके साथ ही होम स्टे को लेकर सरलीकरण किया गया है। होम स्टे में 1 से 6 कमरे तक की जो योजना है वो शुरू की गई है, पर्यटन विभाग की तरफ से ही है। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट में जो पास हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आज विषय जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो अग्निवीरों को आरक्षण देने का मुद्दा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अन्नपूर्णा भवनों का चाहे वो निर्माण हो या फिर उसके अलावा ओडीओपी 2.0 के बारे में हम बात कर ले, और पिछले 8 सालों के अगर हम कार्यकाल को देखते हैं, सीएम योगी जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते थे तो ओडीओपी का जरूर वो जिक्र करते थे। सफलतापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को भी चलाया गया इतने लंबे समय से, और अब इसके दूसरे संस्करण की भी बारी है। चूंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में निवेश तो जरूर आ रहा है और उन जिलों की पहचान भी वैश्विक स्तर पर भी बनाई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था उस पर वो काम किया। हर व्यक्ति को रोजगार मिले, ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। 2 रास्ते थे, या तो किसी एक क्षेत्र में इंडस्ट्री लगती उनको वहां से इंडस्ट्रियों में ले जाया जाता, दूसरा रास्ता यह था कि उनको उनके घर पर रोजगार देना। तो ये प्राथमिकता पर लिया और घर पर ही रोजगार देने की व्यवस्था की। इसके लिए तय किया गया कि उस इलाके में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे फेमस है, या कौन सी ऐसी चीज है जो वैश्विक पटल पर अपनी जगह बना सकती है। तो उस उत्पाद में उनको जोड़ने की कोशिश की गई। इसके लिए तमाम छोटे छोटे लोन दिए गए, लोगों को उस उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि ओडीओपी की जो योजना है वो तेजी से आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये जो पूरे 10 प्रस्ताव है उसे लेकर कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है और आगे भी इसी क्रम में काम भी होगा। बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।